और चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंदौर नगर निगम से शुरू हुए वंदे मातरम विवाद की। दरअसल नगर निगम में वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। राष्ट्रगीत का विरोध करने वाली महिला पार्षदों पर कार्रवाई का प्लान तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से जिनने निर्देश जारी किए हैं कि जो नेता राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकता वो पार्टी के कार्यक्रम में ना आए। साथ ही उन्होंने कहा कि रुबीना खान को कांग्रेस बाहर करेगी। निष्कासन प्रस्ताव पीसीसी को भेजा गया है। इधर फौजिया शेख के मामले में मंथन जारी है। इधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ लोगों की सोच ही खराब है। तो देखिए, पूरा विवाद इंदौर नगर निगम में बजट पर चर्चा के दौरान शुरू हुआ था, जब शुरुआत हुई थी वंदे मातरम गान के साथ और कांग्रेस की पार्षद जिन्होंने फौजिया शेख जिन्होंने इसे गाने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि इस्लाम इसे गाने की इजाजत नहीं देता है। इंदौर की निगम की बैठक से शुरू हुआ यह विवाद अब पूरे मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। क्या कुछ कहा है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने, अलग अलग नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आप सुनिए। हर भारतीय के दिल में अपने तिरंगे के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान होना ही चाहिए। जिस राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कांग्रेस पार्टी अपने अधिवेशनों में गाती आ रही है और जिस प्रकार से रुबीना इकबाल खान जी ने कांग्रेस को लेकर अनर्गल बातें करी, वो निश्चित रूप से इनडिसिप्लिन है। अनुशासन की कार्रवाई 100% होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। और मेरा तो ये है कि रुबीना इकबाल खान जी आज से ही अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बाहर माने। इस प्रकार के किसी भी लोगों को कांग्रेस पार्टी कभी भी एंटरटेन नहीं करेगी। कुछ लोग हैं जो इस देश में रहते हैं, इस देश का नमक खाते हैं, इस देश की हवा में जीते हैं, इस भारत माता का अन्न खाते हैं और उसके प्रति वफादारी नहीं है उनकी। मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि जहाँ हम खड़े हैं वो धरती हमारी है, उसको माता देने कहने में क्या फ़र्क पड़ता है। और उनका सोच है, इसलिए कभी न कभी शायद मेरे को लगता है कि सद्बुद्धि सब में आएगी। और इधर इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि पार्टी को इंदौर के कार्यकर्ताओं की भावनाओं के मुताबिक जांच करवाना चाहिए, जो सही लगे उस हिसाब से फैसला लेना चाहिए। इधर दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के इस रुख को अनर्गल बयानबाजी बता दिया है। लेकिन देखिए, मैं समझता हूँ कि इस पे पार्टी के जो कार्यकर्ताओं के, इंदौर के कार्यकर्ताओं की जो भावना है, उस हिसाब से पार्टी को इस बारे में जांच कराना चाहिए। उस पे जो उचित लगे पार्टी को उस पे कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। खाएंगे यहाँ की और गाएंगे कहीं और की, ये नहीं चलेगा। अब देखिए, इस तरह की बातें करना कहाँ उनके मुंह लगा जाए, पर वो मोहतरमा भूल रही हैं कि यदि आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ाद हिंदुस्तानी के रूप में वो यदि इस तरह के अनर्गल बयान भी दे पा रही हैं, तो वो हजारों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद ये देश आज़ाद हुआ है और उन हजारों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम का जय घोष किया है। इस तरह की फालतू की बातें हिंदुस्तान में सहन नहीं की जाएंगी। तो ये मामला आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल हाल ही में नगर निगम की बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने वंदे मातरम गाने से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है और इस पर सभापति मुन्ना लाल यादव ने उन्हें तुरंत सदन से बाहर निकाल दिया था। रुबीना खान ने फौजिया के इस कदम का समर्थन किया था, जिसे राष्ट्रगीत का अपमान माना गया। इस पूरे मामले में रुबीना खान ने क्या कहा था, वो भी आप सुनिए। भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, अब वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। हाँ, वो वैसी की पार्टी में चले जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। तो आपने सुन लिया रुबीना इकबाल खान, जो कांग्रेस की पार्षद हैं, जिन्होंने फौजिया शेख का समर्थन किया और तमाम बातें उन्होंने कही। हालांकि मामला केवल राजनीति का नहीं है,
इसके इतर और भी बातें इसमें हो सकती है। रुबीना इकबाल खान जो कांग्रेस पार्षद है, उनका अपना कुछ पक्ष है, इसी पर आज सीधे हम बातचीत करेंगे। दूसरे स्टूडियो में आपको लेकर चलती हूँ। मेरे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त जुड़ गए हैं और उनके साथ जुड़ी हैं रुबीना इकबाल खान। शरद जी, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया आपका जया। तो सीधे रुख करते हैं रुबीना खान जो कांग्रेस की अब तक पार्षद हैं। आगे का जैसा वो खुद कह रही थी कि छोड़ देंगे कांग्रेस, चले जाएंगे ओवैसी की पार्टी में, तो आगे का तो नहीं कहा जा सकता और कांग्रेस भी क्या एक्शन लेगी। बहरहाल रुबीना जी, बंसल न्यूज़ में आपका स्वागत बेहिचक होना ही चाहिए और मैं आपका स्वागत करते हुए बातचीत की शुरुआत कर रहा हूँ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के ही एक बहुत ही दिग्गज नेता रहे और मुस्लिम नेताओं की, मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम लीडर्स की, कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में भरमार रही है। मैं आपको अगर पीछे ले चलूं तो मैं भी सोचता हूं कि 1947 के पहले और 47 के बाद अगर कभी वंदे मातरम की बात होती होगी तो किस तरह का मंजर होता होगा। ऐसा तो नहीं आप सियासत की रो में कुछ ऐसी बह गई कि कुछ ज़्यादा बातें आप कह गई। मैं आपको ये भी याद दिलाऊंगा कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1965 के युद्ध में कैप्टन हमीद एक ऐसे जांबाज जंगजू जिन्होंने अपनी साधारण सी जीप पर बैठकर पैटर्न टैंक जो अमेरिका से पाकिस्तान को मिले थे उन्हें नष्ट किया। मरणोपरांत परमवीर चक्र कारगिल की तरफ लौटे। 40 सैन्य अधिकारी और हमारे जांबाज जंगजू सिपाही शहीद हुए और ये कहते हुए शहीद हुए कि वतन की राह पे वतन के नौजवान शहीद हो। जी बोलिए, अब आप क्या कहेंगी? जी देखिए सर, मैं आपको ये बता दूं कि मैं आज से नहीं, तकरीबन 15 साल से निगम में पार्षद हूँ और 15 साल में मैंने 50 मीटिंग अटेंड करी है। हर मीटिंग में जनगण मन भी होता है और राष्ट्रगीत भी होता है और राष्ट्रगान भी होता है। मैंने सदैव उसका सम्मान करा है, हमेशा ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल जो घटना हुई ना, उसके अंदर फौजिया शेख हलीम थोड़ा लेट आई थी, उनके आने पर लोगों ने, वहाँ के पार्षदों ने कुछ सवाल उठाया, तब उन्होंने ये बोला कि भाई मैं नहीं गाऊंगी, राष्ट्रगान नहीं गाऊंगी, राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगी, सॉरी। तो राष्ट्रगान तो हम लोगों का हो चुका था, मैं उसमें शामिल थी, मैं उस परिषद में मौजूद थी और हम सब ने वो गा के उसके बाद ही बैठे थे नीचे ना। अब वो मसला उसके बाद ये शुरू हुआ है कि उसके अंदर वहाँ के जो पार्षद थे बहुत सारे, उन लोगों ने, वो तो चली गई, उनको सभापति जी ने निष्कासित कर दिया, मैं अकेली बची और वहाँ पे जितने भी पार्षद थे ना, जो बीजेपी के पार्षद थे, उन्होंने मुझे अकेली को टारगेट करना शुरू करा। उन्होंने अनर्गल ऐसी नारेबाजी करी कि यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा और जूते मारो सालों को और गद्दारों को, इस तरह की बातें। मैं एक अकेली बैठी हुई थी और 60 लोग वहाँ से सामने से नारेबाजी कर रहे थे ना। तो जब अब इस तरह की जब नारेबाजी करेंगे तो इंसान का दिमाग खराब तो होगा ना उसके अंदर। तो यही सब चीज़ थी जो आप बोल रहे हैं कि मैंने एक गुस्से में या जो भी वक्तव्य दिया, और उसके बाद फिर ये होता ये है कि जब उसमें हमारा साथ देने की बजाय पार्षद हमारे जो हैं चिंटू चौकसे जी, वो सीधे सीधे कहते हैं कि हाँ यहाँ रहना होगा तो देना होगा, या ये वो एक न्यूट्रल बयान भी दे सकते थे कि भाई ठीक है, तुम जो भी है उनका आस्था का मामला है तो जो भी है वो बोल सकते थे, लेकिन एक इस तरह से हमारे से पल्ला झाड़ लेना, ये चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। दूसरा सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, राष्ट्रगान हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, गाते हैं, मैं भी गाती हूँ, सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, ये सारा ये वाला गान गाते हैं, हम सब कुछ गाते हैं हम लोग तो। बल्कि 5 बार अल्लाह ताला को जब सजदा करते हैं तो इस ज़मीन को चूमते हैं दिन में 5 बार। आप लोग तो शायद चूमते भी नहीं होंगे इतनी बार, मैं चूमती हूँ इतनी बार अपनी इस ज़मीन को, सरजमीन को, जिस हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं हम, इसके लिए अपनी जान लुटा सकते हैं। लेकिन एक हमारा एक धर्म भी तो है ना जिसको हम पालन करते हैं, जिसे इस्लाम कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि वंदे का मतलब होता है इबादत और मातरम का मतलब होता है माता की, है ना। अब जब इस्लाम में के अंदर मना है कि अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते, तो वंदे मातरम बोल के हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं बोलते। और शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है, इसके हमारे कुरान में इसमें लिखा हुआ आएगा कि भाई अगर आपने अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करा तो आप सीधे सीधे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे और आपको मरने के बाद इसकी बहुत बड़ी सजा है, दोज़ख में जलाए जाओगे। जब हम ये है जी बोलिए सर। जी मैं ये कह रहा था आपसे
कि आपके भी वालिद और वालिदैन हैं, आप खुद भी वालिदा होंगी, आपके बच्चे होंगे। मातरम का यहाँ जो अर्थ है, जितना मैं कम अक्ल सहाफ़ी, जितना मैं कम अक्ल पत्रकार अपनी बुद्धि से समझ पाया हूँ कि यहाँ हम मातरम वतन को कर रहे हैं। यहाँ मातरम का मतलब ईश्वर से नहीं है। यहाँ हम जिसको आप 5 बार चूमती हैं नमाज पढ़ते वक्त, ये उस मातरम की बात है। आप ही के कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं कि वंदे शब्द भी है सर। जी हाँ, वंदे, वंदे यानी कि हम वंदना कर रहे हैं। सुनिए, वंदे का मतलब इबादत होता है, वंदे का मतलब होता नहीं, ये तो फिर आप अगर ऐसे अर्थ निकाल लेंगी, ऐसे अर्थ आप निकाल लेंगी, देखिए यही अर्थ है इसका सर। आप कहीं भी सर्च करो, वंदना नहीं, का आप मतलब ये होता है बताइए, इबादत करना। ये आप बताइए, कहीं भी सर्च हाँ करो। नहीं, आप सुन, मेरा पूरा सवाल आप सुन लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अपने मजहब की लाइन से अलग हटें, लेकिन मेरा ये कहना है कि आखिर आप मौलवी नहीं हैं, आप इस्लाम की बहुत आलिम फाजिल जानकार नहीं है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मसला आप जानकार लोगों के पास ले? मैंने जो पढ़ा वो आपके सामने रख रहा हूं। जितने भी धर्मगुरु हैं उनमें 2 मत हैं। इस्लाम के कुछ धर्मगुरु कहते हैं कि इसकी 2 लाइनें हम पढ़ सकते हैं, जहां पर मातृभूमि की बात है, वंदे मातरम, लेकिन आगे जहां देवी की आराधना है वहां पर हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम एक ईश्वर की बात करता है, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं उसको, आप रिस्पेक्ट से अपने दिल पर हाथ रख के वहां खड़े हो सकते हैं, जज्बा अकीदत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ कि हाँ ये, हाँ 2 लाइनें हमने पढ़ दी, 2 लाइनें हमने कह दिया, वंदे मातरम। जैसे आप माता पिता अगर ऐसा है कि 2 लाइन बोलने में कोई गुनाह नहीं है, तो मैं 2 लाइन एक बार नहीं 100 बार बोल सकती हूँ। चलिए बोलिए, आप इस कार्यक्रम में अगर बोलेंगी तो लोगों की गलतफहमी दूर होगी। इस्लाम से खारिज नहीं, सुनिए, मैं पहले आपने जो मेरे को एक राय दी है कि आप अपने उलेमा से पूछ लें, आपके बड़े जो हैं, मैं उनसे पूछने के बाद ही ये बात बोलूंगी, क्योंकि मुझे दोजख में जलना नहीं है ना। तो वो अगर बोल देंगे कि हाँ आप 2 लाइन बोल सकती हैं, तो मैं बेशक 2 लाइन बोलूंगी। और मैं खुद भी उलेमा नहीं हूँ। आपने तो अभी मुझे बोला कि आप कोई उलेमा नहीं है, आप इस्लाम की जानकारी, सच में मैं नहीं हूँ। मैं एक तो हाउस वाइफ हूँ, घर की में रहने वाली एक सादी सिंपल सी लेडीज हूँ। तो मैं अगर मेरे उलेमा कह देंगे कि हाँ इसमें कोई शिर्क नहीं है, तो मैं एक बार नहीं 100 बार आपकी न्यूज़ चैनल पे आऊँगी और 100 बार ये लाइन बोल के बताऊँगी। दूसरा सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो मुझे टारगेट कर रहे थे, हमारा संविधान हमारे को ये इजाज़त देता है कि हम क्या खाएं, क्या पहने, किस धर्म पे। अभी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम पे कुछ मतलब हिंदू भाइयों से यूँ बोलूँ कि चलो आपको अल्लाह अकबर का नारा लगाना ही पड़ेगा, चलो लगाओ, तो क्या आप लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। तो फिर इसलिए आप मेरे को ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। मेरा सवाल यही था कि कल वो लोग जबरदस्ती कर रहे थे, मतलब फालतू में टारगेट करते, लगाना ही पड़ेगा। ये चीज मेरे को बुरी लगी। मेरे को ये नहीं है, मैं तो आप प्यार से बोला हम गर्दन कटाने को राजी हैं अपनी, तो देखिए ये चीज गलत होती है ना। आप किसी को ऐसा ख्याल नहीं से कर सकते ना। ये इकबाल साहब की ये बात है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बड़ी साफ बात है। इसमें न कहीं इस्लाम आड़े आता है, न कहीं इसमें सनातन धर्म या हिंदू धर्म आड़े आता है। और आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक, आज भारतीय क्रिकेट टीम में मुसलमान हैं, IAS अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर मुसलमान हैं, हमारी हॉकी टीम में मुसलमान हैं, फौज में भी हैं सर। जी फौज, मैंने तो आपसे कहा 40 लोगों ने अपनी जान दी 1999 में। आप बताइए, हम तो यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। उन्होंने तो इस मुल्क को सबसे अजीम मानते हुए, जान से अजीम क्या है दुनिया में, उन्होंने अपनी जान दे दी। कैप्टन हनीफुद्दीन का मैं जिक्र करूंगा आपसे, जिन्हें कहा जाता है कि वो वहां के लद्दाख के बादशाह थे वो, और उनको परमवीर चक्र मिला है मृत्यु के बाद। ऐसे जाबाज लोग रहे हैं। ऐसे में रुबीना जी, आप जिस तरह से नाराज हुई, जिस तरह से आपने बात की, क्या आपको नहीं लगता कि जाने अनजाने में थोड़ा आप जज्बात में बह गई, लेकिन आपने कट्टरपंथियों को ही मजबूत कर दिया? ये कह के कमी होती है हर इंसान में कुछ ना कुछ। जी, मैं थोड़ा बहुत जल्दी भावुक हो जाती हूँ। ये मेरे में अपनी कमी है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मैं अपने जो स्टेटमेंट मैंने
कल दिया था कि भाई अगर हम एक एकलेश्वर मतलब एक ही भगवान को मानने वाले, एक जी ही हाँ। खुदा को मानने वाले हैं और उसमें हमें किसी को भी शरीक करना गुनाह की श्रेणी में आता है, तो मैं इन चीज़ों से बचना चाहूँगी। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और साफ कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग न्यूसेंस फैला रहे हैं, मैंने इसका ना कभी अनादर किया है। मैं कह रही हूँ ना आपसे, 14 साल से मैं पार्षद हूँ, मैं हर बार हर मीटिंग में गई हूँ और बराबर खड़े रही हूँ, उसमें भी खड़ी रही, मैंने कभी अनादर नहीं किया और अच्छे से मैं मतलब अपना खड़े रह के पूरी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ। और अब ये इसको इन लोगों ने इतना मतलब लंबा खींच दिया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये सब बीजेपी की सोची समझी चाल थी। कल उन्होंने एक इतना बोगस बजट यहाँ पे इंदौर में पेश करा था कि मतलब उसमें कई सारी कमियां थी, वो कमियों के सारे प्रश्न तैयार करके मैं वहाँ पे लेके गई थी उनको, लेकिन और हमारे बहुत सारे लोग भी लेके गए थे, लेकिन उनको 35 लोग 36 लोग जो वहाँ मारे गए हैंगे भागीरथपुरा में, उस पर कोई बात नहीं करना थी। गंदा पानी पूरे इंदौर में आ रहा है, उस पर कोई बात नहीं करना थी। जो भी समस्याएं उस पर बात नहीं करना थी, उससे पल्ला झाड़ना था। इसलिए उन्होंने एक इस चीज़ को पकड़ के उन लोगों ने नारेबाजी करी और ये उसका रुख जो है जनहित के मुद्दों से मोड़ के ये इधर हिंदू मुसलमान करने में शुरू कर दिया। और ये एक आसान टारगेट हो गया है कि घुमा दो उसको, हिंदू मुसलमान कर दो और अपन हर चीज़ से बच जाओ। ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति बन गई है और इसी के तहत वो काम कर रही है। लेकिन आपने अपनी पार्टी को भी मुश्किल में फंसा दिया। अब अगर वो वंदे मातरम की अवहेलना करने वाली कि अगर आपकी तरफ, अब आपने तो कह दिया भाड़ में जाए कांग्रेस, मैं चली जाती हूँ ओवैसी साहब के पास। ऐसा तो ओवैसी साहब ने भी नहीं कहा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर वंदे मातरम की बात होगी तो ओवैसी साहब भी बड़ी संजीदगी से सामने आएंगे। जावेद अख्तर जो नामचीन सलीम जावेद की जोड़ी वाले जावेद अख्तर, वो तो वंदे मातरम बोलते ही हैं। जी, अच्छे से बात करते हैं। जी जी जी, लेकिन मेरी बात सुनिए, असल में वो भी मैं आपको बता दूं कि किस वजह से कल जो हुआ। एकदम से जब ये लोग मुझे टारगेट कर रहे थे, उसी टाइम पूरी मीडिया मेरे पास आ गई और मीडिया वालों ने मुझसे सवाल करा कि आप क्यों नहीं बोल रही वंदे मातरम। मैंने उनको बोला, फिर बोला आपकी पार्टी साथ नहीं दे रही है। और फिर मेरे को एक वीडियो बताई जिसके अंदर चिंटू चौकसे जी यूँ बोल रहे थे कि भाई उनको बोलना ही पड़ेगा। उनकी भी लैंग्वेज यही थी, बोलना ही पड़ेगा, रहना है तो करना ही पड़ेगा। ये शब्द से मुझे आपत्ति। मैंने क्या कि अगर नहीं करेंगे तो बोला आपको टिकट की बात उन्होंने करी, आपको टिकट नहीं देंगे। नहीं देंगे तो भाड़ में जाए। खैर मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ की मजम्मत करती हूँ, मुझे ये शब्द भाड़ में जाए नहीं बोलना चाहिए था और थोड़ा संयम रखना था। लेकिन देखिए इस्लाम में गुस्सा हराम बताया है और वो सच में गुस्से में हुआ। ऐसा कोई मेरा कोई लिख के स्क्रिप्ट नहीं ले गई थी कि वहाँ मैं इस तरह से टारगेट करूँगी या कांग्रेस को बुरा बोलूँगी। मैं तो हमेशा साथ दिया है और मैं इतना बोलती हूँ, कांग्रेस के लिए हमेशा लड़ती हूँ। और मैं बरसों से 40 साल से मेरे हस्बैंड जो हैं इसमें राजनीति में है और कांग्रेस में है। मैं 2 बार निर्दलीय चुनाव जीत चुकी हूँ, लेकिन मैंने हर बार कांग्रेस में कोई ज्वाइन करा और कांग्रेस में ही मेरी आस्था है। और हमेशा जब तक वो लोग अगर राहुल गांधी जी कहते हैं या फिर हमारे जीतू पटवारी जी कहते हैं कि आपको निकाल दिया गया या पीसीसी से कोई आदेश नहीं आता, जब तक मैं नहीं मानूंगी। और वो लोग निकाल देंगे तो उनका आदेश मेरे सर आंखों पे। लेकिन चिंटू चौक से जैसे इंसान की मैं नहीं बात मान रही हूँ। वो लोग अब वो कुछ भी बोले मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। उन्हें मालूम है कि मैं एकदम जज्बाती हो जाती हूँ और बस यही सब हुआ था, एक गुस्से के अंदर ही काम हुआ था। खत्म करूंगा बातचीत को। आपने मजम्मत कर दी है, बातचीत की मजम्मत आपने खुद की है अपने बयान की। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं। आप एक चुनी हुई नुमाइंदगी करने वाली आवाम की एक जनप्रतिनिधि हैं। ये जिम्मेदारी रुबीना खान आपकी भी है कि आप इस मुल्क के जितने भी अहम मसले हैं उन सब का ख्याल रखें। इस वतन की आबरू, इस वतन की गरिमा, इस वतन की इज्जत को आप लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि आप हिंदुस्तान का मुसलमान पूरी दुनिया में अलग नज़रिए से इसलिए देखा जाता है कि वो अपने वतन के साथ खड़ा रहता है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान तकसीम हुए तो बड़ी संख्या में मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहना इसलिए कबूल किया कि वो हिंदुस्तान से प्यार करते थे। और हम मानते हैं आप भी एक ऐसी ही हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। तो बोलने के वक्त, मैं शायद आपसे उम्र में बड़ा हूँ छोटा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन बोलते वक्त बहुत तोल मोल के बोल, ये बड़ी कारगर बात है और आपने खुद अपने बयान की निंदा की है। लेकिन अपनी पार्टी जो आपकी वालिद और वालिदा की तरह है
उसके बारे में भी, चाहे वो बीजेपी का कोई बंदा हो या कांग्रेस का हो, उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन आपने ये वायदा हमसे किया है कि आप किसी उलेमा से, किसी जानकार से मिलकर अगर 2 शब्द बोले जा सकते हैं तो वंदे मातरम आप ज़रूर बोलेंगी। ये वादा किया ना आपने? मैं जरूर मैं आप पक्का बोल रही हूँ। मैं आपको शरद जी ये वादा करती हूँ आपके चैनल पे कि मेरे जो उलेमा है उन्होंने कह दिया कि अगर 2 लाइन गाने में कुछ नहीं तो मैं यहाँ भी आपको गा के सुनाऊंगी और बाद में भी इसको हमेशा इसको अपना करूँगी। लेकिन मैं भी सच में आलिमा नहीं हूँ और मेरे को जो सुना है मैंने वही अपना जो पढ़ा है वही मैंने आपके सामने बयान किया है। दूसरा सर, आपने सही बात की कि ये हमने अपनी चॉइस से इस हिंदुस्तान को चुना है और हमारे बाप दादाओं ने उनके पास एक ऑप्शन दिया था कि आप चाहो तो पाकिस्तान चले जाओ, चाहो तो हिंदुस्तान में रह जाओ। हमने हिंदुस्तान में रहना पसंद करा और ये हमारी चॉइस है। हम मोहब्बत करते हैं, आदर करते हैं और बहुत एहतराम करते हैं हिंदुस्तान का। और सर बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, हम भी आपसे प्यार करते हैं। आप हमारे जो भी अक़लियतों के भाई बहन हैं उनसे हम भी जुड़े हुए हैं। हाँ, हमारी ताकत है साथ रहना, एक दूसरे की बातों का एहतराम करना और मजहब के मसले पर उलझना नहीं। बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका बंसल न्यूज़ से बातचीत के लिए। ओवर टू यू जया। बिल्कुल, तो ये आपने सुना अभी रुबीना इकबाल खान शरद जी से खास बातचीत की। बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत सार्थक ये चर्चा रही, बहुत धन्यवाद। और वंदे मातरम कहेंगी रुबीना इकबाल खान, ये उन्होंने कहा है। हालांकि वो अपने उलेमा से पहले बातचीत करेंगी। हालांकि ये भी स्वीकार किया कि पार्टी जो फैसला लेगी वो उन्हें शिरोधार्य रहेगा। आगे